नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल दिया रहता है एक्स एक्सिस से, उसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग उसको चेंज करते हैं। बंद कर दो जी, ठीक है जी। अब लिखिए हल्ला नहीं जी, जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको कैसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है उसको बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, हाउ टू चेंज ax plus by plus c equals to 0 in normal form। बातें नहीं जी, नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, ax plus by plus c equals to 0, तो यहाँ पे ax plus by equals to माइनस सी कर दो। c को उस साइड लेके चले जाओ, इसको माइनस सी कर दीजिए आप, और c को पॉजिटिव बना देना, है ना। उसको नेगेटिव नहीं रहने, उसको पॉजिटिव बना देंगे। तो माइनस ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू सी। सी मस्ट बी पॉजिटिव। सी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय अंडर रूट माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर, बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई के स्क्वायर के प्लस से अंडर रूट में। आता हूं मैं क्वेश्चन पे आता हूं, ढंग से टेंशन न लो। प्लस बी स्क्वायर वाई सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से बच्चों लिखो मत, समझ लो ध्यान से, है ना। अब यहां से देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। और मैं सब बताऊंगा, डिवाइड किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी, और पी की वैल्यू सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी, प्लस बी स्क्वायर। ये हमने खुद से लिया कि इसको डिवाइड करो, क्योंकि देखो एक्स कॉस अल्फा और वाई साइन अल्फा था नॉर्मल फॉर्म में, तो नॉर्मल फॉर्म में एक्स कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां से आप क्या करो, ध्यान से देखो, सुनो। यहां से तीसरा स्टेप ये है कि यहां से ना थीटा फाइंड आउट कर लो। देखो ध्यान से, यहां से क्या कर लो आप, थीटा फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे, फाइंड थीटा। अब थीटा जो पॉजिटिव होगा ना उससे फाइंड आउट कर लो, या फिर ऐसे थीटा के ऐसे यूज कर लो, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू को देख करके ये पता तो लग ही जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में। अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हुए तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव तो सेकंड, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव तो फोर्थ, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट। आगे बात समझ में, अब नहीं समझ में आया भाई, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, बस, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो अल्फा की वैल्यू सीधा सीधा थीटा के बराबर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अल्फा पाई माइनस थीटा के बराबर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा पाई प्लस थीटा के बराबर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा जो होगा 2 पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। चलो जी लिखो तो बच्चों, reduce the following equation in normal form
reduce the following equation in normal form reduce the following equation in normal form and find the perpendicular distance from the origin an angle between the perpendicular and positive x-axis. नहीं बताता हूँ क्यों। देखो, जब वो जो इक्वेशन है ना, वो होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा। ध्यान से सुनना। देखो, अब इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे, ये ऑलवेज 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इस इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी 1 आएगा। जैसे देखो, मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का प्लस करोगे तो 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब कि ये बेसिकली उस फॉर्म में नहीं है। अब ये डिवाइड कर दिया ना, अब यहाँ पे स्क्वायर करके प्लस करो एक्स और वाई के कोफिशिएंट को, पक्का 1 आएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले, जैसे देखो यहाँ पे स्क्वायर करोगे इसको तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ जा रहा है। इसका मतलब कि इस चीज को वो फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम लोगों ने पहले उसको इस फॉर्मेट में लाया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो बच्चों। पहला है x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये है, इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए x माइनस, एक क्वेश्चन ध्यान से देख ले सारे बच्चे, x माइनस √3y इक्वल्स टू -8। अब -8 हम नहीं रख सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? +8। तो -x प्लस √3y इक्वल्स टू क्या आ गया? 8। अब लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई अंडर रूट, यहाँ पे x का क्या है? -1 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 3, दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 2 से। तो -12x प्लस √3/2y इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। अब यहां से इसको cos थीटा की वैल्यू ये -12 आ जाएगी और साइन थीटा की वैल्यू √3/2 आ जाएगी और p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अब देखो, एक तो तरीका है, ध्यान से सुन लो, एक तो तरीका है कि tan थीटा लगा दो। एक तरीका क्या है? tan थीटा लगा दो। चलो tan थीटा ही लगा देते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? √3/2 -1/2, 2 और 2 कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? √3। तो थीटा π/3 आ गया। कितना आ गया बच्चों? π/3। अब रुक जाओ, π/3 आ गया ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, cos नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अल्फा की वैल्यू पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/3, तो कितना हो जाएगा? 2π/3। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 2π/3 आ गई और p की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p। तो बच्चों x cos 2π/3 प्लस y साइन 2π/3 इक्वल्स टू 4, यही इसका आंसर है। आगे बात समझ में? यही इसका आंसर है। sin थीटा बाई cos थीटा दोनों की वैल्यू लिख लिया। अब √3 आ गया, तो √3 tan थीटा में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब यहाँ से देख लिया cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू पाई माइनस थीटा कर दिया। ठीक है, अभी इसके बाद कराऊंगा, अभी आ रहे हैं। अभी हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में घूम रहे हैं।
जिस समय वो जलाते हैं ना, उसी समय बिठा के पढ़ाऊंगा शाम को। चलो बच्चों, चुप हो जाओ जी। √3x माइनस वाई -5 इक्वल्स टू 0। चलो जी ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो बच्चे। चलो जी इसका देखते हैं फिर। तो -√3x माइनस 3y इक्वल्स टू -5, √3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 12। 12 को आप लिख दो 2√3, 2√3 से डिवाइड कर देंगे। √3x डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2√3 इक्वल्स टू 5/2√3। √3 कट गया, 1/2x प्लस इस ऊपर वाले को √3 इंटू √3 लिख दो, 2√3x y इक्वल्स टू 5/2√3। √3 कट गया, 1/2x प्लस √3/2y इक्वल्स टू 5/2√3। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू हाफ और साइन थीटा की वैल्यू √3/2। तो यहां से थीटा हो गया π/3। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा भी इतना ही हो जाएगा। ये यहाँ वाला cos थीटा की वैल्यू हो जाती है, यहाँ वाला साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हो गया x cos π/3 प्लस y साइन इक्वल्स टू 5/2√3। अगर इसका हम फिगर बनाएं तो ये लाइन कुछ ऐसे होगी, ये इतना हो गया, ये 5/2√3 डिस्टेंस होगा और ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। लाइन कुछ ऐसे होगी, है ना। आगे लिखिए जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट टॉपिक, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इधर यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। चुप हो जाओ जी। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 is known as जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की जनरल इक्वेशन है ये। ठीक है ना जी, जहां पे अब इधर देखो स्लोप इक्वल्स टू क्या होगा, तो देखो ध्यान से इधर देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 ऑन डिफरेंशिएटिंग क्योंकि इसका नाम एस से स्टार्ट होता है ना। अब देखो d/dx ऑफ ax प्लस d/dx ऑफ by प्लस d/dx ऑफ c इक्वल्स टू 0। तो जो लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं उनको पता होगा कि dx अपॉन ये dx हो जाएगा, dy डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। ये हाँ, ये तो आगे आएगा, मेन यहाँ पे जो लिखूंगा ना वो याद रखना है। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो a प्लस
बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। तो ए प्लस एम इंटू बी इक्वल्स टू 0, एम बी इक्वल्स टू माइनस ए, एम इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी। तो स्लोप इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी, या माइनस ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। क्या है वो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये क्या हो गया जी? स्लोप हो गया। हाँ, फॉर्मूला लिखवाया था पीछे, ये ऐसे करा देंगे। ठीक है, सी ये नॉट इक्वल, हाँ हाँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलो जी आगे देखते हैं, अब ध्यान से देखना। हाँ, तो अब ये लाइन ax प्लस, हाँ बातें कर लो आप लोग। आगे से एक तुम मत बोलना, पीछे से एक वो मत बोलना, तुम मत बोलना, 3 लोग ना बोलेंगे, तुम भी मत बोलना, बस चुप हो जाओ, फिर से बोलने लगे। देखो, अब ये लाइन अगर ओरिजिन से पास होगी तो क्या होगा? जब ये लाइन ओरिजिन से पास होगा, ठीक है ना, तो उसके कंडीशंस क्या बनेंगे? व्हेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 passes through 0,0, देन c इक्वल्स टू 0। जब भी ओरिजिन से पास होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट c जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन हम बनाते हैं तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस k हो जाएगा। y इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होगा? वो k होगा। k कोई सा भी नंबर हो सकता है, 2 3 माइनस 2 3 है। ठीक है, हाँ, y इक्वल्स टू कुछ भी हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। y इक्वल्स टू, जैसे y इक्वल्स टू 2 क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वो ओरिजिन के ऊपर से गुजरेगा। y इक्वल्स टू माइनस 2 ओरिजिन के नीचे से गुजरेगा, लेकिन होगा तो क्या? हो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल्स टू प्लस माइनस k हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ, बोला था ना चुप रहना, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, y इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल्स टू 0, 9th में भी पढ़ा। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? तो y इक्वल्स टू 0 होगा, है ना, और y एक्सिस का निकालेंगे तो x इक्वल्स टू 0 होगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे जो स्लोप होगा ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप इक्वल्स टू 0। पैरेलल टू वाई एक्सिस तो स्लोप इक्वल्स टू 1/0 और इंफिनिटी। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस की
स्लोप जो होता है वो 0 होता है और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, चलिए जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए तो बच्चों क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ, भाई 1 मिनट यार प्लीज, आप लोग ना बातें मत करो, है ना, फिर ना पढ़ाने का दिल नहीं करता। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करिए, फॉर विच द लाइन जो है k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज, पहला फर्स्ट पैरेलल टू x एक्सिस, बी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, सी पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो k की वैल्यू बताइए तीनों अलग अलग कंडीशन में। पता नहीं क्यों, ये जो 2-4 मार्क्स कम तुम्हारे आते हैं ना इसी वजह से आते हैं। चुप। अब सोचो, अब y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लोप इक्वल्स टू, स्लोप की वैल्यू 0 वाले से सॉल्व करेंगे ना, तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन देखो तो क्या है, k माइनस 3x माइनस, करो अपनी कॉपी पे, 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो स्लोप यहां पे निकाल लीजिए जी, स्लोप इक्वल्स टू एम माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इधर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, k माइनस 3 है, k माइनस 3 है, कोफिशिएंट ऑफ y तो माइनस 4 माइनस के स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, तो एम की वैल्यू k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के स्क्वायर। जब हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस करेंगे तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 जी। तो एम की वैल्यू 0, तो k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू 3। दूसरा जी, अब पैरेलल टू y एक्सिस, तो m की वैल्यू 1 अपॉन 0, k माइनस 3, 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 0, 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू प्लस माइनस 2। तीसरा पूछा है पासिंग थ्रू 0,0, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। c क्या है यहाँ पे, ये चीज है, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इक्वल्स टू 0, k माइनस 6 और k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू 6,1 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a line is such that a line is such that a line is such that its segment between the lines its segment between the lines 5x minus y plus 4 equals to 0, 5x minus y plus 4 equals to 0, हाँ 5x minus y plus 4 equals to 0 and 3x plus 4y minus 4 equals to 0, 3x plus 4y minus 4 equals to 0 plus 4y minus 4 equals to 0 is bisected at the point 1 comma 5, bisected at the point 1 comma 5. Find the equation समझा रहा हूं, बस समझा दे रहा हूं, आगे आप लोग कीजिएगा। देखो जी हाँ देखो बच्चों, एक लाइन है, पहली लाइन बोलो, एक बार लाइन बोलो सुनी जी, एक आदमी बोलो, हाँ 5x माइनस 5x माइनस 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यही ना, और 3x प्लस इक्वल्स टू 0, ये दो लाइनें हैं, ठीक है। अच्छा तो ये जो लाइन है 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये कैसे जाएगी, मतलब कि ये y की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो समवेयर कहीं यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब कि ये जो लाइन है आपकी कुछ यूं आ जाएगी। आगे बात समझ में बच्चों। अब ये दूसरी वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव आएगी, ये भी ठीक है ना, तो अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 4/3 समवेयर कहीं यहाँ पे आएगा, और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो ये जो लाइन है कुछ ये ऐसे आएगा, है ना, ये लाइन कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये ड्रॉ करने का तरीका होता है कि x0 को y लिखो, y0 रख के x निकालो, 2 पॉइंट ऐड देगी, फट से उसको ज्वाइन कर दो, आगे बस। अब देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के बीच में एक और लाइन है, ठीक है, इस लाइन के बीच में ये एक लाइन है, और ये जो लाइन है 1 कॉमा 1,5 पे बाइसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो बाइसेक्ट होने का मतलब ये है कि ये आप A ले लो, B ले लो, और ये पॉइंट C ले लो, तो कहने का मतलब ये है कि AC इक्वल्स टू CB, ये चीज दे रखा है, तो आपको AB की इक्वेशन बता देनी है, AB की क्या करनी है, फिर आपको इक्वेशन बतानी है। एनसीईआरटी का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है जी ये क्वेश्चन। अब सोचो, दिमाग लगाओ कैसे इसमें क्या करेंगे। आपको इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, या तो 2 पॉइंट, या 1 पॉइंट, एक स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ आगे अब कुछ और सोचो, अब कुछ और सोचो। हाँ
इन दोनों का स्लोप निकाल लेंगे, वो तो बात ठीक है, लेकिन उसका यूज है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। नहीं, बाइसेक्टेड बोला है बस। चलो देखो जी, हम क्या करते, कैसे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा और उससे होगा भी नहीं। आप ए और बी के कोऑर्डिनेट मान लो ना कुछ, ए और बी के कुछ कोऑर्डिनेट मान लो, ठीक है, फिर उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके 1,5 से इक्वेट कर देना, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है तो, ठीक है। और दूसरी बात, बी का कोऑर्डिनेट जो मानोगे वो लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा, ए का कोऑर्डिनेट उसकी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे, जैसे मैंने बी का मान लिया अल्फा 1 कॉमा बीटा 1, अरे तो एक्स वाई तो ऑलरेडी, इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। बी का पॉइंट एच कॉमा के ले लेते हैं, ए का पॉइंट पी कॉमा क्यू ले लेते हैं। थोड़ा सस्ता लग रहा है, अल्फा बीटा थोड़ा महंगा लगता है। आरिबस में अब देखो, अब P और Q किस लाइन पे लाई कर रहा है, इस पे ना। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन है 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए जी, अब लिखेंगे A P कॉमा Q lies on 5x minus y plus 4 equals to 0. Thus 5p minus q plus 4 equals to 0. Let's say equation number 1. ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अब लिखेंगे b h कॉमा k lies on 3x plus 4y minus 4 equals to 0. Thus 3h plus 4k minus 4 equals to 0. इक्वेशन नंबर 2। आगे बात समझ में ध्यान से देखिए, अब रुक जाओ। ऑल्सो p plus h divided by 2 कॉमा q plus k divided by 2 इक्वल्स टू 1,5। बोलिए सही बात है, सही बात है जी। अब देखो यहां से p प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1, q प्लस k डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। तो p प्लस एच की वैल्यू 2, q प्लस k की वैल्यू 10। आ रही बात समझ में। हमको क्या चाहिए, p q में 2 इक्वेशन चाहिए, h और k में 2 इक्वेशन चाहिए, ताकि मैं उसको सॉल्व करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह निकाल लूं। ठीक है ना जी, या फिर कम से कम मेरे को p और q भी मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो p और h है यहाँ पे ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो p और q में ना ऑलरेडी एक इक्वेशन दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं और यहाँ पे एक h और k में इक्वेशन दे रखा है, दोनों में से कोई सा भी एक निकाल लीजिए, इधर h और k निकाल लीजिए या फिर p और q निकाल लीजिए। p और q में दूसरा इक्वेशन, p और q में दूसरा एक और इक्वेशन चाहिए। देखो मेरे पास इक्वेशन है यहाँ पे, h की वैल्यू 2 माइनस p मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, और यहाँ से k की वैल्यू 10 माइनस q लिख सकता हूँ। लिखूंगा पुट h एंड k इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में ऊपर पुट कर दो, तो 3h की जगह क्या पुट कर दोगे, 2 माइनस p प्लस 4, k की जगह 10 माइनस q इक्वल्स टू 4 आ जाएगा।
अब यहां से 6 माइनस 3p 40 माइनस 4q इक्वल्स टू कितना 4, तो 6 प्लस 46 माइनस 4 उस साइड जाएगा तो 3p प्लस 4q, तो 3p प्लस 4q इक्वल्स टू 42। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। देखो p और q में एक यहाँ पे इक्वेशन आ चुका है 5p माइनस q इक्वल्स टू -4, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब 1 और 3 को सॉल्व करके क्या p और q ला सकते हैं आप लोग? तो देखिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 20p माइनस 4q इक्वल्स टू -16 और 3p प्लस 4q इक्वल्स टू 42 ऐड कर दूंगा तो ये चीज कट जाएगा। 23p इक्वल्स टू 42 माइनस 16 कितना हो जाएगा बच्चों? 26। तो p की वैल्यू 26 अपॉन 23 आ जाएगा। पुट p इक्वल्स टू 26 अपॉन 23 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 5 इंटू 26 अपॉन 23 माइनस q इक्वल्स टू -4, या फिर 26 5 जा 30, 130 डिवाइडेड बाई 23 प्लस 4 इक्वल्स टू q। तो यहाँ से q की वैल्यू 130 प्लस 4 3 जा 12, 92 डिवाइडेड बाई 23, तो यहाँ से q की वैल्यू 2, 9 and 3 12, 1 and 1 202 अपॉन 23। तो अब यहाँ से हमारे पास a का कोऑर्डिनेट आ चुका है कितना जी? 26 अपॉन 23, 222 डिवाइडेड बाई 23। अब a के कोऑर्डिनेट और c के कोऑर्डिनेट से 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके हम लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। a और c में 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग। सही है, बिल्कुल ऐसा ही किया गया है। अब इक्वेशन ऑफ ए सी, तो y माइनस मैं c को y1 x1 ले लेता हूं, y माइनस 5, अब q का कोऑर्डिनेट 2 2 2 माइनस 23 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 26 अपॉन 23 माइनस 1 x माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। वो तो सॉल्व कर तो एक ही है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 107x माइनस 3y माइनस 92 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब बताओ क्या किया मैंने? बताओ बताओ बताओ, ओरली बताओ किया क्या? y माइनस y1, फिर यहाँ पे y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 डिवाइड x माइनस x, 2 पॉइंट फॉर्म लगाया लाइन की इक्वेशन का। हाँ हाँ,
वो तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व किया है ना 1 और 3 को क्लास 10th। उसके बाद क्यू का ये इसका पॉइंट आ गया और इसमें इसमें और इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिया लाइन का। देखो आप टेस्ट दोगे तो मुझे पता लगेगा ना कि आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। वो आप दोगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि क्लियर है कि नहीं। y माइनस भाई 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ ना लाइन की।